Hello everyone. So today we'll start with the last topic of quantum mechanics. ठीक है, आज तुम्हारी बुक क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगी. हम इसमें लास्ट टॉपिक कर रहे थे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसका डेरिवेशन कर रहे थे हम, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 2. ठीक है, हमने ये डेरिवेशन कहाँ तक कर लिया था? हमने एनर्जी आइगन वैल्यूज जो है वो डिराइव कर ली थी, विच केम आउट टू बी n प्लस हाफ एच कट ओमेगा गिवन बाय इक्वेशन 2.103. फिर हमने इसका प्लॉट देखा था और हमने देखा था जो एनर्जी स्पेक्ट्रा है वो डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस नहीं है. ठीक है, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो जीरो नहीं है, इट इज मिनिमम विच इज हाफ एच कट ओमेगा एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द 0 पॉइंट एनर्जी. तो आज हम क्या देखेंगे? टुडे वी विल सी द आइगन फंक्शंस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर. जो मैंने शुरू में बताया था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें साई मिलेगा. साई इज नथिंग बट द आइगन फंक्शन, तो वो हमें निकालना था. ठीक है, तो हमने लास्ट क्या देखा था? साई हमने डिराइव किया था इन टर्म्स ऑफ फाई, और फाई हमने देखा था कि वो पावर सीरीज नहीं है बल्कि पॉलिनोमियल है. ठीक है, तो उसकी वैल्यू जब हम साई में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें फाइनली आइगन फंक्शन मिल जाएगा हार्मोनिक ऑसिलेटर का. So it is discussed earlier that in the power series for phi y, there must be limited number of terms so as to get a satisfactory solution of equation 2.91. 2.91 कौन सी इक्वेशन है? जो हमारी d2 phi upon dy square वाली इक्वेशन थी. In other words, phi y जो है it must be a polynomial rather than a power series. ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि जो phi y है उसको हमें टर्मिनेट करना था एट सम पावर ऑफ कोफिशिएंट. वो पावर सीरीज नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता पावर सीरीज? बिकॉज व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी, जो phi y था वो डाइवर्ज हो रहा था फॉर y टेंडिंग टू प्लस माइनस इंफिनिटी. ठीक है, जो सोल्यूशन जो हमारे पास रिकर्शन रिलेशन आया था ए आर प्लस टू अपॉन ए आर का, वो ई रेस टू पावर वाई स्क्वायर जो है उसके रेशियो बी आर प्लस टू अपॉन बी आर के इक्विवेलेंट आ रहा था फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ आर. तो हमने देखा था ये जो फंक्शन है पावर सीरीज फंक्शन, ये डाइवर्ज हो रहा है फॉर वाई टेंडिंग टू प्लस माइनस इंफिनिटी. तो हमें इसे कन्वर्ज करना होगा क्योंकि जो वेव फंक्शन है इट कैन नॉट बी इनफाइनाइट, इट हैज टू बी फाइनाइट एट ऑल दी वैल्यूज. तो phi y हमारे पास आया था पॉलिनोमियल रादर देन अ पावर सीरीज. So now the eigen function psi y and hence psi x. जब हम y को पुट कर देंगे इक्वल टू अल्फा x तो हमें psi x मिल जाएगा. It can be expressed as product of this polynomial and the factor e raised to power minus y square upon 2. क्यों? ये अगर भूल गए हो तो मैं दोबारा बता देती हूँ. जो हमारे पास फाइनली psi y आया था वो आया था गिवन बाय इक्वेशन 2.88. ठीक है, यहाँ पर हमें psi y प्रोपोर्शनल मिल गया था e रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 के. यहाँ मैं y को अल्फा x पुट कर दूंगी तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2. क्या अननोन था हमारे पास? हमारे पास phi y जो है वो अननोन था. वो phi y अब हमने निकाल लिया कि वो पॉलिनोमियल है. ठीक है, तो अब हम psi को इन टर्म्स ऑफ x कैसे लिख सकते हैं? इट इज इक्वल टू an. दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो हम निकालेंगे. जैसे पार्टिकल इन अ बॉक्स में भी हमने देखा था, जो वेव फंक्शन है उसको नॉर्मलाइज करना जरूरी है. तो अभी ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, फिर हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे यूजिंग द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन. अभी करेंगे वो हम, तुम देखोगे. So an is the normalizing constant e raised to power minus y square upon 2 as it is, and this h and y is the polynomial. और जो फॉर्म है इस पॉलिनोमियल की, दिस इज द हर्माइट पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n. हो सकता है मैथ्स में तुमने पढ़ा हो, उसमें होता है बेसल फंक्शन, लेजेंडरी पॉलिनोमियल, हर्माइट पॉलिनोमियल. नहीं किया तो करोगे. तो ये जो पॉलिनोमियल है इसको एच एंड वाई से डिनोट करते हैं. दिस इज नोन एज हर्माइट पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n. ये कैसे निकाला? ये निकाला बाय इवैल्यूएटिंग द डिफरेंट कोफिशिएंट्स ए आर ऑफ phi y. phi y ए आर के टर्म्स में था ना, समेशन ए आर
जो हमने लिखा था ए आर वाई रेज टू पावर एस प्लस आर, जहाँ पर आर अब 0 से इंफिनिटी नहीं जाएगा, वो ट्रंकेट होगा। तो जब उन ए आर के कोफिशिएंट्स निकाले और सब्स्टिट्यूट करा तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल आया विच इज द हर्माइट पॉलिनोमियल। इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आएगा, यू कैन डायरेक्टली राइट that polynomial is nothing but a Hermite polynomial of order n। और इसकी जो एक्सप्रेशन निकल कर आई थी वो ये है, गिवन बाय इक्वेशन 2.106। इसको एग्जैक्टली जो है एज इट इज याद करना, एच एन वाई आएगा -1 रेज टू पावर n e रेज टू पावर y स्क्वायर dn ओवर dy n ब्रैकेट e रेज टू पावर -y स्क्वायर। तो यहाँ से हम हर्माइट पॉलिनोमियल्स निकाल सकते हैं ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स यूजिंग दिस इक्वेशन 106। जब n हमारा 0 है, ठीक है, तो h0y क्या हो गया, -1 रेज टू पावर 0 1 होगा, e रेज टू पावर y स्क्वायर एज इट इज रहा। डिफरेंशिएशन करोगे e रेज टू पावर -y स्क्वायर का, बट n 0 है तो ये e रेज टू पावर -y स्क्वायर रहा। e raised to power y square into e raised to power minus y square is 1. So h naught y is nothing but 1. Similarly, h1y निकालेंगे तो substitute n is equal to 1 in equation 106. तो n को 1 पुट किया तो ये हो गया -1, ठीक है। ये क्या हो गया, e raised to power y square, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव होगा e raised to power minus y square का। e raised to power minus y square की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, e raised to power minus y square, और माइनस y square की डिफरेंशिएशन होगी -2y। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। e raised to power y square और e raised to power minus y square का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद 2y। तो h1y आएगा 2y। इसको अपनी कॉपी में भी सॉल्व करके देख सकते हो। सिंपली सब्स्टिट्यूट n is equal to 1 एंड सॉल्व द इक्वेशन 106। h1y 2y आएगा। सिमिलरली h2y 4y square minus 2, h3y is this, h4 is this, ठीक है। So we have obtained the final expression of wave function of linear harmonic oscillator, which is also known as eigen function, ठीक है। जब n तुम्हारा 0 है तो जो हमारी जो स्टेट है वो ग्राउंड स्टेट है और लोवेस्ट क्वांटम स्टेट है, वहां पर जो एनर्जी है n इज इक्वल टू 0 पे E नॉट वो हाफ h कट ओमेगा है, और जो वेव फंक्शन है वो साइन नॉट x हो जाएगा which is equal to an e raised to power minus y square upon 2 and hn y हो जाएगा 1 because n is 0, ठीक है। अब हमारे पास क्या अननोन है, दिस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ये अगर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमें मिल गया तो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज हो गया और हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। सो नाउ वील नॉर्मलाइज दिस वेव फंक्शन। हाउ, ये प्रॉपर्टी होती है हर्माइट पॉलिनोमियल की। जब मैंने पहले वेव फंक्शंस पढ़ाया था, इंट्रोड्यूस कराया था, तो वहां मैंने ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस और ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शंस के बारे में बताया था। ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस क्या थे, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई एन x into psi mx dx is equal to 0 if n is not equal to m, 1 if m is equal to n। वही हम यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है इसकी कंडीशन में। इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एच एम वाई ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई जो है वो इक्वल होगा 2 रेज टू पावर n इंटू एन फैक्टोरियल इंटू रूट पाई इंटू डेल्टा एम एन। ये जो डेल्टा एम एन है इसको क्रॉनिकल डेल्टा कहते हैं। जो मैंने ऑर्थोगोनल कंडीशन में लिखा था वेव फंक्शन की वही है। अगर एम एन के इक्वल है तो ये 1 है, और अगर एम एन के इक्वल नहीं है तो ये 0 है। मतलब अगर ये n और m डिफरेंट है तो दिस इज इक्वल टू 0, और अगर ये m और n सेम है तो ये इक्वल हो गया 2 रेज टू पावर n इंटू एन फैक्टोरियल इंटू रूट पाई, ठीक है। ये हमें पता चल गया। नाउ अप्लाई द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन फॉर वेव फंक्शन टू नॉर्मलाइज इक्वेशन नंबर 105। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है, इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई एन स्टार एक्स इंटू साई एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 1।
ठीक है, साइन स्टार dx इंटू साइन एक्स को वी कैन राइट एज मॉड साइन एक्स होल स्क्वायर। ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। ठीक है, अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो साई एन की वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया, साइन मॉड साइन एक्स स्क्वायर पुट करना है ना, साइन स्टार इंटू साइन एक्स, तो ए एन स्टार इंटू ए एन हो गया मॉड ए एन स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e रेज टू पर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू e रेज टू पर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो गया e रेज टू पर माइनस वाई स्क्वायर, और एच एन वाई इंटू एच एन वाई हो गया एच एन स्क्वायर वाई, एंड विद रिस्पेक्ट टू डी वाई वी आर इंटीग्रेटिंग। यहाँ पर क्या है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में dx है, एंड dx इज इक्वल टू dy अपॉन अल्फा सिंस y इज इक्वल टू अल्फा x। तो dx को हम लिखेंगे यहाँ पे dy अपॉन अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आया, एक बार और सुन लो। ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साइन स्टार x इंटू साइन एक्स dx इज इक्वल टू 1। सब्स्टिट्यूट करो साइन एक्स और साइन स्टार एक्स की वैल्यू 105 से इस इक्वेशन में। ठीक है, अब ये सारी इक्वेशन जो है ये y के टर्म्स में है, पर इंटीग्रेशन जो है वो x के टर्म्स में है, तो वी कैन राइट x इन टर्म्स ऑफ y यूजिंग y इक्वल टू अल्फा x। तो dx हमारे पास आ गया dy अपॉन अल्फा, तो सब्स्टिट्यूट dx एज dy अपॉन अल्फा। ठीक है, now our next step is to solve this integration. Alpha constant है, so it can come out of the integration. अब ये किसके इक्विवेलेंट है, this is equivalent to this Hermite polynomials orthogonality condition। ठीक है, यहाँ n और m क्या है, यहाँ n जो है वो m के इक्वल है, एच एन स्क्वायर हो गया ना, तो इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एच एन स्क्वायर वाई ई रेज़ टू पर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई क्या हो गया, एन जो है वो एम के इक्वल है, तो जो क्रॉनिकल डेल्टा है डेल्टा एन एम वो 1 हो गया, और हमारे पास आ गया 2 रेज़ टू पावर n इंटू एन फैक्टोरियल इंटू रूट पाई। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो मॉड ए एन स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू 2 रेज़ टू पावर n इंटू एन फैक्टोरियल रूट पाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट an आ गया अंडर रूट ऑफ अल्फा अपॉन 2 रेज़ टू पावर n इंटू एन फैक्टोरियल इंटू रूट पाई। Now substitute this value of normalization constant in the expression of wave function given by equation 2.105। तो हमारे पास फाइनल वेव फंक्शन क्या आ गया, sin x, an की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो अंडर रूट अल्फा अपॉन 2 रेज़ टू पावर n इंटू एन फैक्टोरियल इंटू रूट पाई। अब हमने y को सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वल टू अल्फा x, तो हमारे पास फाइनली वेव फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ x। e रेज़ टू पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 को लिखा e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 डॉट एच एन वाई वेयर y इज अल्फा x। So this is the final expression of the eigen function of linear harmonic oscillator given by equation 2.109। तो हमारे पास आइगन फंक्शन आया इक्वेशन 109 से, और आइगन वैल्यूज आई इक्वेशन नंबर 103 से। ठीक है, तो जब n इज इक्वल टू 0 है, मतलब जब ग्राउंड स्टेट है या लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है, तो हमारा वेव फंक्शन जो है वो होगा, सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 109, साइन नॉट x हो गया अंडर रूट अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि एच नॉट अल्फा एक्स या एच नॉट वाई हमारा 1 है। तो ये वेव फंक्शन हो गया ग्राउंड स्टेट पे, और जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो हमें पता है n इज इक्वल टू 0 पे, दैट इज हाफ एच कट ओमेगा। Similarly, the wave function for the first excited state would be when we put n is equal to 1 in equation number 109। जब हम n को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास साइन x आ गया अंडर रूट अल्फा अपॉन 2 रूट पाई ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू h1 अल्फा x, और h1 की वैल्यू क्या आई थी, h1 हमारा था 2y।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, व्हेन वी सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू अल्फा x, h1y हो गया या h1 अल्फा x हो गया 2y, दैट इज 2 अल्फा x. ठीक है, बिकॉज वी नो y इज इक्वल टू अल्फा x and we are finally writing the wave function in terms of x. So this is the wave function for the first excited state. और एनर्जी आइगन वैल्यू क्या आएगी फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, En is equal to n plus half h कट ओमेगा, सब्स्टिट्यूट n is equal to 1, तो हमारे पास E1 आएगा 3/2 h कट ओमेगा. ठीक है, नाउ व्हाट वील डू नेक्स्ट, हमने एनर्जी तो प्लॉट कर ली थी, एनर्जी स्पेक्ट्रा जो था वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा आया था. ठीक है, इट कैन टेक ओनली द डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज, नॉट ऑल द वैल्यूज. अब हम प्लॉट करेंगे आइगन फंक्शन को. सो वील plot the first 4 normalized wave functions, that means for ground state, for first excited state, for second excited state and for third excited state. तो psi naught x plot किया वो ये आया, psi 1x plot किया वो ये आया, psi 2x ये आया, psi 3x ये आया. ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ जो 1 सेकेंड को थोड़ा छोटा कर. I hope it is visible now. Now it should be noted that as hn alpha x is of degree n, therefore psi n crosses x axis at n points. hn क्या है हमारा, पॉलिनोमियल है ना, तो जो hn अल्फा x की डिग्री है, psi n x जो है वो x एक्सिस को उतने ही पॉइंट्स पे कट करेगा, और जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वहां पर पार्टिकल को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी. ठीक है, जैसे साइन नॉट एक्स में एच नॉट एक्स क्या है, 1 है, तो ये जो हमारा एच नॉट एक्स है इसकी जो डिग्री है वो 0 है, तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को कट करेगा ही नहीं. साई 1 एक्स क्या था, ये है, और h1 y क्या आया था 2y, दैट मीन्स h1 अल्फा x 2 अल्फा x है. इसमें जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 है, तो ये x एक्सिस को एक जगह कट करेगा एंड दैट इज ओरिजिन. तो इस पॉइंट पे पार्टिकल के प्रेजेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है. नेक्स्ट साई 2x, तो h2y हमारा क्या था 4y² माइनस 2. इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री जो है 2 है, तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर. इन दोनों पॉइंट्स पे पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है. सिमिलरली साई 3x में h3y होगा विच इज 8y³ माइनस 12y, और ये पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 3, तो ये एक्स एक्सिस को कट करेगा एट 3 पॉइंट्स. दिस इज पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3. तो इन तीनों पॉइंट्स में पार्टिकल के प्रेजेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0. ठीक है, इस लाइन का मतलब समझ में आया कि एच एन अल्फा एक्स की जितनी डिग्री होगी वेव फंक्शन एक्स एक्सिस को उतने ही पॉइंट्स पे कट करेगा, और उन सारे पॉइंट्स पे जो पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है वो 0 होगी. और ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं द क्लासिकली परमिटेड रीजन. जो दो डॉटेड पैरेलल लाइंस हैं इनके बीच का जो रीजन है दिस इज क्लासिकली परमिटेड रीजन. So in the classically permitted region, that is between dotted parallel lines, the wave function crosses x-axis at n points, and outside this region, psi falls rapidly in an exponential manner and shows no 0. So after this dotted line, that is beyond the classically permitted region, जो wave function है, it is moving एक्सपोनेंट, इट इज फॉलिंग एक्सपोनेंशियली, 0 की तरफ जा रहा है ना दोनों तरफ. यहाँ पर भी देखो 0 की तरफ जा रहा है दोनों तरफ, यहाँ पर भी 0 की तरफ जा रहा है. ठीक है, 0 मतलब किसका 0, वेव फंक्शन का 0. व्हेन x इज टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी, वेव फंक्शन इज टेंडिंग टू 0. ठीक है, और यही होना चाहिए क्योंकि जो वेव फंक्शन है उसमें e raised to power minus alpha square x square upon 2 आ रहा है, मतलब जो वेव फंक्शन है
माइनस साइन है एक्सपोनेंशियल में, दैट मीन्स इट इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली व्हेन x इज टेंडिंग टू प्लस माइनस इंफिनिटी। और यही यहाँ पे हो रहा है, वेव फंक्शन जो है इट इज टेंडिंग टू जीरो व्हेन x इज टेंडिंग टू प्लस माइनस इंफिनिटी। ठीक है, और ये इट इज शोइंग नो जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये डेरिवेशन खत्म हुआ, वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। और ये डेरिवेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको ध्यान से करना। ठीक है, इसको ब्रीफली अगर मैं बताऊं तो इसमें क्या था, पहले हमने फोर्स की एक्सप्रेशन लिखी रिस्टोरिंग फोर्स की, विच इज माइनस के एक्स। उसकी हेल्प से हमने पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन निकाला, विच केम आउट टू बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। उसको टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। फिर हमें फाइनली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है, दैट मींस वी हैव टू फाइंड साई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ये निकालने के लिए हमने डिफरेंट टेक्निक्स का यूज किया टू रिड्यूस दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इनटू द मोर कन्वीनियंट फॉर्म। तो उसके लिए फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन था y इक्वल टू अल्फा x। उसमें अल्फा की वैल्यू निकल कर आई अंडर रूट एम ओमेगा अपॉन एच कट। फिर फाइनली हमारे पास वेव फंक्शन फाई आया था इन टर्म्स ऑफ y एज फाई वाई ई रेज्ड टू पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। तो फाइनली वी हैव टू फाइंड फाई वाई। और फिर हमने देखा जो फाई वाई है इट केम आउट टू बी अ पॉलिनोमियल रादर देन अ पावर सीरीज। फिर लैम्डा की हेल्प से हमने एनर्जी आइगन वैल्यूज निकाले विच केम आउट टू बी n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। और हमने देखा दैट एट द मिनिमम grounds at the minimum energy state or the ground energy state the energy is not zero, it is minimum, which is half h cut omega, also known as the 0 point energy. फिर हमने आइगन फंक्शन की एक्सप्रेशन लिखी और जो पॉलिनोमियल है इट केम आउट टू बी अ हर्माइट पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n, जिसकी एक्सप्रेशन गिवन थी बाय इक्वेशन 106। फिर हमने इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज किया यूजिंग द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, और हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट an आया अंडर रूट अल्फा अपॉन 2 रेज़ टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू रूट पाई। उसकी वैल्यू हमने वेव फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करी और y को पुट किया अल्फा x। तो हमारे पास फिर वेव फंक्शन आ गया, आइगन फंक्शंस आ गए फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। फिर हमने फर्स्ट 4 नॉर्मलाइज वेव फंक्शंस को प्लॉट किया और हमने देखा वेव फंक्शंस एक्स एक्सिस को उतने पॉइंट्स में कट करेंगे जितनी पॉलिनोमियल हर्माइट पॉलिनोमियल की डिग्री है, और उन सारे पॉइंट्स पे पार्टिकल की प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। एंड जैसे जैसे x जो है इट विल टेंड टू प्लस माइनस इंफिनिटी, जो वेव फंक्शन है इट विल टेंड टू 0, इट इज फॉलिंग एक्सपोनेंशियली। तो यहाँ पर हमारा क्वांटम मैकेनिक्स जो बुक है वो खत्म हो गई है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना। अब हम इसके बाद शुरू करेंगे हमारी नेक्स्ट बुक विच इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स।